देखने को मिल रही है। एक तरफ तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं तो दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश से जन धन की भारी हानि हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज तूफान और बिजली गिरने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कई राज्यों में लू का अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 44.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और राजकोट में भी पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में भी धूल भरी आंधी और फिर बूंदाबांदी देखने को मिली है। उधर लखनऊ में देर रात आए आंधी पानी से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देर रात में भी जमकर आंधी और पानी से फसलों को नुकसान हुआ। खासतौर पर गेहूं और आम की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। जय शुक्ला, संवाददाता की लखनऊ से रिपोर्ट। कुदरत के कहर का शिकार हमारा अन्नदाता हुआ है। जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बारिश की तबाही से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में है और यहाँ के तमाम वो किसान हमारे पीछे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। वहीं जहाँ हम खड़े हैं ये खेत है, खलिहान है किसानों का, और आम की बाग भी है। आपको दिखाएंगे जिस तरह से रात में आंधी पानी आया है, उससे कहीं ना कहीं आमों को भी, आम की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से पूरे आम बिछे पड़े हुए हैं, जो काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं अब किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाह रहा है। जगह जगह जो फसलें कटी पड़ी हुई हैं उनकी कटाई और तेज़ हो गई है, और जो जहाँ पर पानी भर गया है वो कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा हुआ है। कुछ यहाँ पर किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, ऐसे में क्या कुछ नुकसान हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात, ऐसे में क्या कुछ नुकसान हुआ फसलों को? इसमें आपको बता दें, किसान पर इतनी बड़ी आफत पड़ी है क्योंकि जब भी किसान की फसल तैयार होती है सारी मार किसान पर ही पड़ती है। बारिश की बेमौसम बरसात की वजह से इस समय एक तो जो कटेसर से कटता है गेहूं वो नहीं कट पाता है, नमी उससे जो है जो ट्रैक्टर मालिक हैं वो रेट महंगा कर देते हैं। दूसरी बात, जो हमारा कटा हुआ भूसा है जो जानवरों को हम खिलाते हैं वो नमी आ जाती, खुशबू आ जाती, उससे हमारा नुकसान हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि जो हमारा गेहूं है, देख रहे हैं इस समय आप कैमरे के आप दिखाएंगे तो हवा तेज चलने लगी। इस समय किसान का जो दर्द है इतना छलक रहा है कि रातों दिन मेहनत करके अपना फसल को काटने और बचाने में जुटा हुआ है। जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में किसान है। रात में 1 बजे हमने व्यवस्था करके भीग करके अपने गेहूं को बचाने का काम किया, जिसमें आज जो है आपके सामने सारे लेबर लगा करके इकट्ठा करके तत्काल गेहूं को उठाने का काम कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा भयभीत हम लोगों को इतना दर्द है कि जो हमारी जो है इच्छाएं थी, जो हमने अपने जो व्यवस्था सोची थी कि हमको अभी पढ़ाई की बच्चों की व्यवस्था करनी है, कपड़े खरीदने, शादी में व्यवस्था करनी, वो सारी व्यवस्थाओं में हमारा पानी फिरता नजर आ रहा है, जिससे हम अपनी फसल को कम दामों में बेचने का प्रयास करेंगे। जल्दी आ जाए, हम जल्दी आ जाए। बिल्कुल। किस तरह से लगातार आप अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? जिस तरह से देर रात आंधी पानी आई है, क्या कहेंगे? रात में इतनी जोर से पानी और आंधी आई है कि रात में 1-1:30 बजे रात में मैं मोटरसाइकिल लेके 5-6 तिरपाल लेके आया, क्योंकि कि अपना यानी जो बचाना है फसल जो बचाना है उसको मैंने प्रॉपर यानी प्रयास किया। आम की फसल को कितना नुकसान हुआ है? कम से कम हो गया है, कम से कम 20% तो ज़्यादा हो गया है। सारे आम गिर गए? हाँ, सारे आम जरूर, सारे आम गिर गए हैं। बाकी और भी कुछ किसान, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रजा मोहम्मद नाम। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितना भी किसानों का नुकसान हो उसका आकलन किया जाए, ऐसे में टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें आती हैं यहाँ पर? कोई टीम यहाँ नहीं आई, अभी नहीं आई? नहीं आई। क्या कुछ नुकसान हुआ अभी तक? ये देख लीजिए आप, ये पूरे जो गेहूँ भीज गए, इनको बार बार बोझ को फैलाना पड़ता है, फिर बांधना पड़ता है। अब आज रात का हो गया, 4-5 दिन के लिए चला गया, इतने में कड़कड़ उसमें पूरा जान आदमी का परेशान है। देख लीजिए, मशीन कोई चलवा रहा, भूसा नहीं दिमाग में लगा रहा है, मशीन चलवा के पूरा अपना खेत किसी तरह गेहूं मिल जाए। बिल्कुल, किसान कहीं ना कहीं अब काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, देख रहे हैं पीछे यहाँ पर जो गेहूं कट गया है उसको कितनी जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो पीछे देख सकते हैं तमाम गेहूं यहाँ पर कटा पड़ा है, जो खेतों में जो बोझ बना दिए गए हैं। तो ऐसे में जो बारिश हुई है, बारिश से बोझ भी काफ़ी भीग गए हैं, जिससे अब कहीं ना कहीं इसकी कटाई नहीं हो सकती। अगर आज फिर बारिश हो गई तो ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, कुदरत के कहर से किसान इस समय भयभीत दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए
जय शुक्ला। उधर बागपत में पिछले 2 दिनों से बिगड़ते मौसम, आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की पकी पकाई गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है। संवाददाता विवेक कौशिक की रिपोर्ट देखिए। बेमौसम बारिश की बेरहम मार ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त हम बागपत के एक गांव में खड़े हैं, जहां किसान, अमरपुर गढ़ी का नाम का एक गांव है, जहां किसान अपनी उस फसल को बचाने की कवायद में जुड़ा है जो फसल प्रकृति के कहर के चलते नेस्तनाबूद हुई, बर्बाद हुई है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे किसान से। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या लगता है कि फिलहाल क्या स्थिति है आपकी यहाँ? अजी अब तो बहुत बुरी हाल है, गेहूं सब झड़ गया, आंधी तूफान में ओले ये मोटे मोटे पड़े हैं और बाप पूली पलटनी पड़ रही है। अच्छा, तो अब पूरा गेहूं जो है क्या स्थिति? गीला है, बिल्कुल बेकार हो गया, फूल के जड़ गया। अच्छा, तो जड़ गया है। हाँ जी, ठीक है। मौसम की इस बेमौसम बारिश ने किस तरह से ये परेशान किया है, किसानों को बर्बाद किया है, फिर जानते हैं एक युवा किसान हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिबान। साहिबान, गेहूं काट रहे हो? हाँ जी। तो ये क्या मतलब इस प्रकृति का जो कहर हुआ कुदरत का, इसके बारे में? उसके बारे में ये गेहूं सब झड़ गया है, उसके बारे में ओले पड़े, सारा गीला हो गया है। सारा गीला हो गया। हाँ जी। गेहूं बर्बाद हो गया। हाँ जी, पूरी फसल बर्बाद हुई। हाँ पूरी फसल बर्बाद। गेहूं की ज्यादातर जो फसल है वो बागपत में बर्बाद हुई है। एक और किसान है, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, आप गेहूं काट रहे हो? हाँ जी सर। तो क्या किन फसलों पे इस बारिश का, तूफान का असर पड़ा? गेहूं पे ज्यादा असर पड़ा है जी। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम किसानों की हेल्प करनी चाहिए। लगभग कितना नुकसान आपको लगता है, कितना % नुकसान गेहूं का होगा? 70% के करीब नुकसान है जो किसान का, 30% वैसे गेहूं निकलेगा बस। 30% गेहूं निकलेगा। हाँ जी। मौसम की इस मार ने 30% जो फसल है गेहूं की उसको नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, देखिए क्या हालात हैं। और ये जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी गेहूं को काटा गया है, ये पूरा गीला हुआ है। गेहूं का जो दाना है वो पूरी तरह झड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल की हालात क्या हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरह ये पूरा गीला आपको नजर आ रहा होगा ये गेहूँ, और इसको पलट के फिलहाल सुखाया जा रहा है। ऐसे में किसान जो पूरा साल अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है और प्रकृति के कहर से यह फसल टूट के बर्बाद हो रही है या गीली होकर बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा जो खेत है, उस खेत में किस तरह से ये गेहूं गीला पड़ा हुआ है और बर्बादी के कगार पे है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मौसम का जो अलर्ट है उसके हिसाब से किसान जो है बेहद परेशान है। उनका मानना है कि यदि एक बारिश और हो गई तो बचा कुचा जो फसल है इसको ये भी खत्म हो जाएगी। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, पाक। अप्रैल का महीना किसानों के लिए खासा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन महीनों में रबी की फसलें तैयार होती हैं, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कौशाम्बी में इन दिनों हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गेहूं की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने के चलते जहां अब किसानों को फसल सड़ने और गेहूं काला पड़ जाने की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में खड़े गेहूं तेज हवाओं और बारिश के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तस्वीरें देखिए। गेहूं की बहुत सारी फसल मौसम की मार से प्रभावित दिखाई पड़ रही है। सब बहिगा देख ले साहेब, सब बर्बाद होइगा, का करी देख ले। वाले सही है, चले गई भाई। उधर खगड़िया में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी तूफान से जहां कई कच्चे घर जमींदोज हो गए, वहीं शहर से लेकर गांव में कई बिजली के पोल और विशाल पेड़ उखड़कर गिर गए। लिहाजा बिजली पोल गिरने से अधिकांश जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। आई थी, उस आंधी के कारण जो है 2 पेड़ जो है लगभग 30 फीट लंबा है, उसके गिरने से सीपीआई कार्यालय का बाउंड्री सहित गिर गया। बिजली का पोल, एक कच्चा घर चदरा का जो है, उसमें एक बड़ी घटना की हो जाती, लेकिन लोग जगे हुए थे, किसी तरह घर से निकल के भाग गए। लेकिन गाय जो है वहाँ बंधी हुई थी, वह बुरी तरह से घायल हो गई
और यह जो रात में आंधी आई है इसमें सबसे ज़्यादा खगड़िया ज़िला में किसानों का हुआ है। खेत में जो मकई का फसल है वह आंधी और बारिश के कारण जो है खेत में जो है वह गिर गई है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान गेहूं को भी हुआ है। बहुत किसान का जो है कटाई नहीं हो पाया था, वह मकई और गेहूं दोनों खेत में उलट गया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। रात का अंधर में जैसे ने पूरे मकई गिर गए। हाँ जे गहूम तहूम काटल से वो भी सही रहले है। हाँ दौनी नहीं कर ले रही है? ना दौनी उड़ी कुछ नहीं होले। घर द्वार जैसे सब गिर गया है। हाँ उसको सरकार तरफ से कुछ हम लोग का मदद चाहिए।